नाम से ज्यादा नूर तो आपके चेहरे पर है। ये नेचुरल नहीं इतना झूठ, अरे नहीं, थोड़ा बोल लेते थोड़ा बोल लेते। हाँ, ये नेचुरल है या माशाल्लाह इस्माइल भाई नहीं इतना खुश रखते हैं आपको? मेकअप ब्रांड्स बहुत अच्छे आगे में। अच्छा, इस्माइल भाई का कोई इसमें हाथ नहीं है? उनका भी है, इज वेरी स्वीट। यस, इस्माइल इनके खावंद, इनके सोलमेट, बेटर हाफ, उनके लिए भी तालियां। तो माशाल्लाह मैंने आपको बताया था लॉयर भी हैं ये। तो कभी ऐसे हुआ है कि किसी ड्रामे की या कुछ काम किया और पेमेंट लेट हो गई हो तो आपने उनसे कहा हो कि हुन तानू मैं कोर्ट च वेखांगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेलगाड़ी और दूसरा अपना वकीलों का स्टे बहुत लंबा होता है, ऐसा हुआ है कभी? नहीं यार, पैसे मिल ही जाते हैं, यहाँ तक नौबत नहीं आई। यहाँ थोड़ी बहुत धमकियां दे देती हूँ, लेकिन ये नहीं कहा आज तक कि आपको कोर्ट में देखूंगी। धमकी, थोड़ी बहुत धमकी क्या होती है? थोड़ी बहुत धमकी आर्टिस्ट की होती है, देखूंगी। नहीं नो, आई मीन के शूट पर नहीं आएंगे, पिछले पैसे क्लियर नहीं होंगे, लेकिन दे देते हैं यार पैसे, दे देते हैं। आज तक नहीं फंसे पैसे। लेकिन अगर ऐसा कभी हो तो वी कैन कर सकते हैं, आपके साथ हो, आप मुझे बताइएगा। बस ठीक है, अगर मुझे किसी वकील की जरूरत हुई, मुझे अगर कोई उठा के ले गया तो आप मेरी वकील बनेंगी? उठा के ले गया कोई मेरे साथ इतने प्यार मोहब्बत में पड़ जाए जबरदस्ती, डर मूवी का शाहरुख। हाँ, मैं बनूंगी। बनेंगी? आपको मुझ पे भरोसा है कि मैं आपको छुड़वा लूंगी? नहीं मैं तो आपकी वकील बन जाऊंगी, आप मुझे अपना वकील रखेंगे? कसम खा के बताएं। कसमें खानी चाहिए मेरी। अरे अगर नाम में नूर है तो केस में भी कुछ नूर डल ही जाएगा। नहीं, क्या बात है। मुलाकात कैसे हुई इस्माइल भाई से आपकी? मुलाकात हुई थी फ्लाइंग क्लब में, गई थी फॉर अ जॉय राइड, और को थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी लेनी थी, बिकॉज मुझे भी एक टाइम में बहुत शौक था कि मैं भी फ्लाइंग सीखूं। तो मैं वहाँ गई, वहाँ मुलाकात हुई, फिर मुलाकात हुई, फिर मुलाकात हुई। और मैंने सुना है कि जब उन्होंने आपको प्रपोज किया आप दोनों हाए थे। मेरा मतलब जहाज में थे जी। वो जहाज चला रहे थे और ये पैसेंजर थी जी, बहुत हाई थे। तो वो आपको ऐसा नहीं फील हुआ कि अगर मैंने ना कर दी है जमीन च ना बाढ़ दे या कितने बजा ही ना दे जहाज? नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप चाहते हो कि वो हो, तो जब वो हो रही हो आप ऐसा क्यों सोचेंगे मोमिन? क्या बात है यार। और कितने रोमांटिक हैं इस्माइल भाई के, वो फ्लाई करते हुए उन्होंने 30,000 फीट की ऊंचाई पर इनको प्रपोज किया और वहां पे इन्होंने हाँ की, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं आज ये कितनी खुश है। तालियां। अगर आप भी ऐसा करना चाहें किसी के साथ, हम आपकी मदद कर देंगे। मैं ना लाइफ में बिलीव करता हूँ कुछ डिफरेंट होना चाहिए। उन्होंने 30,000 फीट पे की थी, मैं कुछ अंडर वाटर कर दूंगा ले जाके। मेरा मतलब है कि फिर हो सकता है बेचारी डर के कह ही दे, तो ठीक है। हाँ, वो खौफ भी बीच में जरूरी है ना, अभी ना हो जाए तो फिर बिस्ती हो जाती है। इतने ऊपर जाके भी ना होगी तो क्या नीचे किस मुंह से आएंगे? पता किस तरह चलता है कि ये ही मेरा लाइफ पार्टनर है या सोलमेट है। एक सवाल है, आपको भी जिंदगी में कभी ना कभी ये इस एवेन्यू में कदम रखना होगा। ऐसा सेम सवाल मेरी दोस्त ने कल ही मुझसे पूछा कि भाई ऐसा कहता पता चलता है कि किसी से आपको प्यार हो गया? सिर्फ एक सेकंड। हाँ जी, कल आपकी फ्रेंड ने आपसे यही सवाल पूछा, आज मैंने पूछा। हम दोनों कितना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वो भी तलाश में है किसी की। बात करूं? ला 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 ला। सवाल का जवाब क्या दिया? तो सवाल का जवाब मैंने ये दिया था कि देखो, प्यार जो है वो सिर्फ महसूस होता है, वो दिखाई नहीं देता। कैसे कोई सिग्नल नहीं मिलेगा कि हाँ ये मुझे इससे प्यार है। किसी की आदतों से, उसके रवैयों से, वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, और जब आपको किसी इंसान से बहुत सिक्योर फील होना शुरू हो जाए कि वो इंसान आप ही का है, वो आपके साथ है, तो उसको आपका एहसास है, यही प्यार है। प्यार कभी दिखाई नहीं देता। क्या बात है, कितनी बड़ी बात की। तालियां। अक्सर हम बात कुछ कर जाते हैं और मतलब कुछ होता है, तो आप समझ गए होंगे कि प्यार मोहब्बत धोखा है। पढ़ ले बेटा, यही मौका है। आए बैठे जी। बस। अरे वेरी नाइस, कितनी अच्छी ऑडियंस है माशाल्लाह। ये मानते हैं? नहीं मानते क्या, ये भी प्यार है। ये जिस प्यार की आप बात करी थी, ये हमारा भी आपस में प्यार है। ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ। तो सबसे पहले तो मरियम आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सोफे को नवाजा अपनी प्रेजेंस से। आप जमीन को छोड़ के सोफे पर आई। जमीन कहा बैठ जाए, मैं बैठ गई। नहीं, ये आप कहते खड़े खड़े शो कर लेना, वहीं खड़े होकर शो कर लेना। एनर्जी ठीक रहती है अगर बंदा एक्टिव रहे, है ना। लेकिन थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए। आपको एक्टिंग में ब्रेक आपकी सिस्टर से मिला था। हाँ जी। आपने उस वक्त सोचा नहीं कि यार एक्टिंग इज नॉट फॉर मी, इवन दो कोर्ट्स में भी लोग एक्टिंग ही करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है।
आज तक किसी ने सोचा है? बहुत सारे लोग एक्टिंग कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि एक्टिंग इज नॉट फॉर मी। आपने सोचा था क्या? नहीं। कर ली ना? हाँ। मैंने भी कर ली। कैसी बात। तो आपकी सिस्टर के थ्रू आपको किस तरह ब्रेक मिला, क्योंकि लोगों को नहीं ये बात पता? सिस्टर के थ्रू ऐसे, बिकॉज वो उन्होंने काम स्टार्ट किया था और है। वो इससे ही रिलेटेड पढ़ भी रही थी। सो अच्छा। उन्होंने स्टार्ट कर लिया, फिर उनके 1-2 प्रोजेक्ट्स ऑन ईयर गए एंड देन शी गॉट मैरिड। फिर एक उन्हीं को ऑफर आई थी प्रोजेक्ट की एंड शी वाज लाइक कि नहीं मैं नहीं कर रही। उन्होंने कहा चलो बहन से पूछती हूँ अगर वो करना चाहे। तो मैं ऑडिशन के लिए गई, दे सिलेक्टेड मी, फिर बस चल सो चल काम चला। और पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस कैसा था? सेट थोड़ा नर्वस थी? ऑब्वियसली, क्योंकि एक काम है जो आपने कभी सोचा ना हो कि आप करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस जिंदगी में हमेशा रहा है कि चलो यार कुछ भी है आई विल फेस इट। तो अच्छा था, बट थैंक गॉड कि आगे टीम भी अच्छी सुलझी हुई मिली कि उन्होंने ये बात और सब अंडरस्टैंड करते हैं। जो बंदा पहली बार सेट पर जाता है सबको पता होता है कि यार ये पहली बार आया है, इसको नहीं पता। सो वो थोड़ा डिफिकल्ट था, बट थैंक गॉड कि वो आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया और हो गया। कभी ऐसी भी कोई टीम मिली जो सुलझी हुई नहीं थी? पूरी टीम को नहीं आप कह सकते कि सुलझी भी ना हो, कोई एक दो लोग उसमें हो जाते हैं। कैसे आपको पता चला कि ये एक या ये 2 लोग सुलझे हुए नहीं है? यार मेरे मुताबिक ना किसी की नेचर को मैं सुलझा या उस तरह से नहीं कहती, हर किसी के अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। काम को लेकर जिसको ये नहीं पता कि यार ये मेरी ड्यूटी है, मैं ये करने आया और वो उस पर उसका फोकस नहीं है, मैं उसको कहती हूँ कि वो बंदा सुलझा हुआ नहीं है, कि उसको अपने काम का नहीं पता कि जिससे वो पैसे कमा रहा है और उस पर उसका ध्यान नहीं है। बस क्या बस ये बात बहुत बड़ी बात कह दी बहुत ना। बड़ी बात आपने कर दी। इसी बात को मैं आगे लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे शो की ना मैक्सिमम व्यूअरशिप यूथ है, आप लोग भी सारे यूथ है, और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने गेस्ट की जिंदगी के सफर से कुछ सीखें, एंटरटेन भी हो। तो वापस जाऊंगा इस्माइल भाई की तरफ कि हमने अक्सर सुना है कि शादी के बाद शोहर बदल जाते हैं, क्योंकि इस मुल्क में पेट्रोल का रेट और हस्बैंड द ग्रेट दोनों ही बदल जाते हैं। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? चीजें ज्यादा बेहतर हो जाती हैं या ये सच है कि बेहतर हो जाती हैं चीजें? मेरा तो यही ख्याल है, लेकिन अब पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब बिकॉज हम एक दूसरे को पिछले कोई 7 सालों से जानते हैं, तो इतना आप एक दूसरे को जान चुके होते हो कि शादी के बाद भी आपको ऐसा कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी जब आप एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको एडजस्ट करने में कुछ टाइम लगता है। जो छोटी छोटी बातों पे हाँ, यही प्रॉब्लम ये तो होता है। क्या करें, जूते क्यों उतार दिए? वो सीन ये है कि ये होता ही है। अब लड़के थोड़े से लापरवाह होते हैं, वो नहीं ख्याल रखते, और मुझे तो ये बहुत ज्यादा इस चीज की ओसीडी है कि ये कप ऐसे क्यों पड़ा है, बिल्कुल सीधा पड़ा होना चाहिए। तो बस ये है कि फिर मैं उसके साथ ना ऑलरेडी बहुत यूज्ड हूँ। घर पर जब आप बहन भाइयों के साथ रहते हैं, हर किसी की नेचर डिफरेंट होती है, तो मुझ में ये एक्सेप्टेंस है कि मैंने ही ये काम करना है, मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक, तो इसलिए आई इग्नोर दैट, और इसी में फिर इंसान खुश रहता है अक्सर। हाँ, मतलब मैंने मान लिया कि काम मैंने ही करना है, तो यार छोड़ दो, कहने से क्या फायदा, जब खुद करना है खुद कर लो। ठीक है, इसी से आगे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपके पास बेहद पैसा हो और आप एक साइंटिस्ट हो और आपको कोई एक एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत हो, कोई आपको इस पे रोक टोक ना हो किसी गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी एक्सपेरिमेंट एक करने की आपको इजाजत हो, और आप साइंटिस्ट हैं और आपके पास बेहद पैसा है, क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? एक तो जरूर करना कि पाकिस्तान का कर्जा उतारने की एक्सपेरिमेंट, लेकिन इसके अलावा मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगी कि सब लोग अपने जो मौजूदा हालात हैं उसमें खुश क्यों नहीं रह सकते। एक्सपेरिमेंट करूंगी कि जैसे भी जो भी है उसमें सब खुश रहे। बस किस बंदे के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे? तो बंदा भी पकड़ना पड़ेगा, अब चेक तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। उस टाइम मैं पूछूंगी कि कौन है, जो हो सकता है बहुत सारे आ जाए वो कि यार मैं अपने हालात से खुश रहना चाहता हूँ। कोई सेलेक्ट करेंगे आप इंडस्ट्री से, अगर आपको किसी को सेलेक्ट करना हो चेक करने के लिए कि ये खुश है या सिर्फ ये दिखाते हैं हम खुश हैं? यार कोई भी फेमस सेलिब्रिटी कपल उठा लेंगे जो इतने कोई पकड़े ना कपल, आयशा दानिश को ले लेंगे, माशाल्लाह इतना प्यारा उनका कपल है, तो हम देखें ना वाकई में खुश है, वाकई में खुश है कि नहीं, है ना, देखना चाहेंगे लोग, इतना उनसे एडमायर होते हैं, तो हम देखें कि क्या है एक्चुअल उनकी लाइफ, कि वो क्या उनके पास वो क्या फॉर्मूला है खुशी का, कि इतने साल बाद भी जो मोहब्बत और लगन और दिल लगी है वो कायम है। हाँ, हम भी सीखे ना, हम भी उस तरह से फॉलो करें।